नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ हिडी एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस सीरीज में तद्भव तत्सम देख रहे हैं, जिसका यह तीसरा भाग है। तो आइए देखते हैं आज का पहला तद्भव तत्सम। तो आप लोग जानते हैं कि बाएं तरफ तद्भव शब्द लिखा रहता है और दाएं तरफ आपको तत्सम शब्द बताया जाता है। इसे आप लोग क्विज के रूप में भी देख सकते हैं। पुजारी का जो तत्सम रूप होगा वह पूजाकारी होता है। इसी प्रकार से पीपल का जो तत्सम रूप होगा वह पिप्पल होता है। इसी प्रकार से पीछे जो एक तद्भव शब्द है उसका जो तत्सम रूप होगा वह पश्चात होता है। इसी प्रकार से नोचना का जो तत्सम रूप होगा वह लुंचन होता है। नैहर जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह ज्ञातगृह होता है। नैहर अर्थात स्त्रियों का शादी से पहले वाला जो घर होता है वही नैहर होता है, जिसे मायका भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला शब्द जो है नैन। नैन जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह नयन होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। नेवला का जो तत्सम रूप होगा वह नकुल होता है। इसी प्रकार से नेवता का जो तत्सम रूप होगा वह निमंत्रण होता है। गांव में लोग अभी भी नेवता ही कहते हैं जिसे निमंत्रण को। इसी प्रकार से नीम का जो तत्सम रूप होगा वह निम्बक होता है। नीचे जो एक तद्भव शब्द है उसका जो तत्सम रूप होगा वह नीचे ही होता है। इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार से नीचा का जो तत्सम रूप होगा वह नीचे होता है। निभाना का जो तत्सम रूप होगा वह निर्वहन होता है। आइए और कुछ हम लोग तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। पिटारा का जो तत्सम रूप होगा वह पिटक होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिपिटक, बौद्ध धर्म वाला। इसी प्रकार से पाहन का जो तत्सम रूप होगा वह पाषाण होता है। पास का जो तत्सम रूप होगा वह पार्श्व होता है। इसी प्रकार से पांव जो एक तद्भव शब्द है उसका जो तत्सम रूप होगा वह पाद होता है। इसी प्रकार से पांत जो एक तद्भव शब्द है उसका जो तत्सम रूप होगा वह पंक्ति होता है। पहनावा का तत्सम रूप परिधान होता है। इसी प्रकार से हम लोग आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। पहचान का जो तत्सम रूप होगा वह प्रत्यभिज्ञान होता है। इसी प्रकार से पसीना का तत्सम रूप प्रस्विन होता है। बाह जो एक तद्भव शब्द है उसका जो तत्सम रूप होगा वह बाहु होता है। बांधना का तत्सम रूप बंधन होता है। बांझ का जो तत्सम रूप होगा वह बंध्या होता है। इसी प्रकार से बहुत एक जो तद्भव शब्द है उसका जो तत्सम रूप होता है वह बहुत होता है। आइए हम लोग कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। मडवा का तत्सम रूप मंडप होता है, जैसे शादी का मंडप वगैरह होता है वही। इसी प्रकार से भाव का जो तत्सम रूप होगा वह भ्रू होता है। भावरा का जो तत्सम रूप होता है वह भ्रमर होता है। यह कई परीक्षाओं में पूछा है, आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से भेष का जो तत्सम रूप होगा वह वेश होता है। भीख का तत्सम रूप भिक्षा होता है। इसी प्रकार से भाप का जो तत्सम रूप होगा वह वाष्प होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। बौना एक जो तद्भव रूप है उसका जो तत्सम रूप होगा वह वामन होता है। जैसे आप लोगों ने वामनावतार देखा होगा, वही जो शब्द है वही वामन है। आइए अगला शब्द देखते हैं। बैल। बैल का जो तत्सम रूप होगा वह बलिवर्ध होता है। इसी प्रकार से बुरा का तत्सम रूप जो है वह विरूप होता है। विनती का जो तत्सम रूप होता है वह विनति होता है। यह मैंने अपने क्विज में भी कराया था, लोग समझ नहीं पाए थे कि विनती जो है वह तत्सम नहीं है, उसका जो तत्सम रूप होता है वह विनति होता है। इसे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से बिजली का तत्सम रूप विद्युत होता है। बिच्छू का जो तत्सम रूप होता है वह वृश्चिक होता है। आप लोग राशियां पढ़े होंगे,
आपको राशियों में यही वृश्चिक ही नज़र आपको आता होगा 12 राशियों में। इसी प्रकार से आइए हम लोग कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। पूंछ का जो तत्सम रूप होगा वह पुच्छ होता है। पूत का जो तत्सम रूप होगा वह पुत्र होता है। इसी प्रकार से पूष का जो तत्सम रूप होता है वह पुष्य होता है। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी प्रकार से पोखरा का जो तत्सम रूप होगा वह पुष्कर होता है। पोथी का जो तत्सम रूप होता है वह पुस्तिका होता है। जैसे कबीरदास जी ने कहा पोथी पोथी, जो वर्ड वो यूज किया है वह पुस्तका के लिए ही यूज किया है। इसी प्रकार से प्यास का जो तत्सम रूप होगा वह पिपासा होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। बंदर का जो तत्सम रूप होगा वह वानर होता है। इसी प्रकार से बगुला का जो तत्सम रूप होता है वह वक होता है। बत्ती का जो तत्सम रूप होगा वह वर्तिका होता है। इसी प्रकार से बनिया का जो तत्सम रूप होगा वह वणिक होता है। बरसना एक जो तद्भव शब्द है उसका जो तत्सम रूप होगा वह वर्षण होता है। इसी प्रकार से बच्चा का जो तत्सम रूप होगा वह वत्स होता है। आप लोग इन सभी को नोट कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।